अरे देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, स्टाइल में फेल है चाहे शाहरुख के रणबीर। भोले बहुत है, रंगीन बहुत है, रूठाए कभी तो संगीन बहुत है। नाच नचावे जो पंगा ले इनसे, ताली पे दे देता, चाहे तो हर कोई पर मुश्किल से खिलते, हर गुदड़ी में ऐसे लाल के जैसे के जैसे के जैसे। हमरे पटकापुर के मिस्टर जुगाड़ू लाल, हे बजरंग बली, टूटे हमरी कड़की की नली, कर दो माला माल। हे हनुमान, मुंह में राम, हाथ में हलवा पूड़ी, कर दो हमारी इच्छा पूरी। अरे वो अम्मा की चुलबुल, चुलबुल की अम्मा, अरे किसके आगे प्रार्थना कर रही हो इच्छा पूर्ति के लिए? अरे हमरे बजरंग बली, फ्रंट ऑफ हनुमान जी। अरे ये बजरंग बली नहीं, हमार बाबूजी तो हार ससुर महाबली वाजपेयी हैं। ये देखो। ये देखो। ये कैसे हो गया? कैसे का? फोटो जला जलाकर धूप अगरबत्ती काला कर दिया है। धूप अगरबत्ती जला जलाकर सारा फोटो काला कर दिया। पहचान में ही नहीं आता है कौन राम जी हैं, कौन शंकर जी, कौन बजरंग बली और कौन महाबली वाजपेयी। ओह, पिछले 1 महीने से तुमने पप्पा की आरती उतार रहे थे, तभी हम थिंकिंग कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं पूरी हो रही। तुम्हारे पप्पा ना बिल्कुल तुम पे गए हैं। काहे? हम तो हर कौन इच्छा पूरी नहीं किए, जरा बताओ। करते हो? काहे नहीं? तो एक इच्छा और पूरी कर दो ना। बोलो। लाओ 500 रुपए। 500 रुपए? काहे का 500? अरे पूजा का सामान लाना है। पूजा का सामान? हाँ, परसों 30 का त्योहार है। हम सब वाइफ ना इन द नेम ऑफ पति व्रत करेंगे और दान करेंगे। अच्छा, काहे का दान करोगे? अरे गेहूं, चना, आटा, दाल, शरबत, दूध का पदार्थ, चीनी, घड़ा, सोना, चांदी इत्यादि। और कछु बचा है का? अरे हाँ, और कुछ है, कपड़ा, चूड़ी। अरे ठीक है, हम समझ गए। एक काम करा, हमका ही दान में दे दो। तुमको दान में कौन लेगा? आजकल जो भी दान में लेते हैं ना, वो भी बड़े सोच समझ के देखभाल के लेते हैं। अच्छा, तो तुम्हार नजर में हम इतनी बेकार चीज है रद्दी। ठीक, रद्दी की जगह घर से बाहर होती है, हम घर से बाहर जा रहे। हाँ, गो। हम विदाउट यू हम तीज मना लेंगे, व्रत कर लेंगे। तो दिखा ना। हाँ, दिखा देंगे। आई शो। सी, ये तो चले गए। हे भगवान, अगर मेरे व्रत में जरा सी भी सच्चाई हो तो जरा चमत्कार ये कर दो कि वो मुझे समझ जाए कि आई एम समथिंग। पर ये चमत्कार करोगे कैसे? आप ही जानो, जैसे करना है करो। हमारा दिमाग में एक नया विचार आया है। आप कब से सोचने लगे नेताजी? हम कह रहे थे कि अगर आप सोचते तो देश का भला नहीं हो जाता। वैसे भी आप सोचते कहाँ हैं, सीधा कर देते हैं। मगर आज हम सोच रहे हैं, और यही सोच रहे हैं कि क्या नया करें। ये तो आप जैसे नेता लोग का जन्मजात का प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये है नेताजी कि हम चमचा लोग हैं ना, हम क्या कह रहे थे कि अभी अभी आप महिला विकास समिति के अध्यक्ष बने हैं, तो उनकी खुशी के लिए, उनके विकास के लिए कुछ करिए। महिलाओं का विकास करिए, महिलाओं का विकास करिए। अरे हम दूसरे की पत्नियों का क्या विकास करें जब हम अपनी पत्नियों का विकास नहीं कर पा रहे हैं? कैसे करते नेताजी?
आप विकास का सोचे, इससे पहले तो निकास हो जाता था। अब कहा है ना नेताजी, आपकी पहली पत्नी आई, पहले साल में छोड़कर चली गई, दूसरी आई, दूसरे साल में छोड़कर चली गई, अगले तो कहा तीसरी 3 महीने में छोड़कर चली गई। क्या बोल रहे हो? यही बोल रहे हैं रिक्वेस्ट करके कि चौथी मत लाइएगा, कहीं चौथे में ना आना पड़ जाए। क्या बोल रहे थे उधर मुंह में? चौथी चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना नेताजी। यही खातिर समझा रहे हैं नेताजी कि परसों तीज का व्रत है, इस दिन पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखेगी। अरे तो हम क्या करें? अरे इस पावन अवसर पर अगर आपने अपनी तरफ से कुछ कर दिया ना नेताजी, तो पत्नियां तो खुश हो जाएंगी, वोट भी देंगी और दुआ भी। और दुआ लग गई ना नेताजी, तो आपकी गई हुई सारी पत्नियां हो सकता है वापस आ जाए। अरे हमारे दिमाग में खुराफाती धूम धड़ाका विचार आ रहा है। देश में आजकल कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, हम पटकापुर में गेम कराएंगे। कॉमनवेल्थ गेम? वुमन वेल्थ गेम। और जो औरत इस गेम में विजयी होगी, नियम धर्म से तीज व्रत का पालन करेगी, उसको चमचा पार्टी की तरफ से पटकापुर की बीबी नंबर 1 का अवार्ड दिया जाएगा। तालियां! क्या बात है नेताजी, आप तो हमारे मुंह की बात छीन लिए। अब तुम हमारे मुंह की बात सुनो, फौरन जाओ और पूरे पटकापुर में अनाउंस कराओ। जाओ। अभी हम जाते हैं नेताजी, और लड़कुआ पूरे गांव में जुड़वा देते हैं। जय नेताजी की। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो, पत्नियों, बहुओं, सासों, सुनो। हमारे महिला विकास समिति के अध्यक्ष नेताजी ने परसों होने वाले तीज के त्योहार को और भी खुशनुमा बनाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसके मुताबिक जो पत्नी सबसे अच्छे से तीज मनाएगी और नेताजी की रखी प्रतियोगिता जीतेगी, उसको बीवी नंबर 1 का अवार्ड दिया जाएगा। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो। सुनती हो? लगता है सारे गांव के सामने हमें सम्मानित होना पड़ेगा। मुँह तो देख अपना, बढ़िया है बीवी नंबर 1 का किताब जीतने। पहले अपने घर में अच्छी बन के दिखा। वही तो सारे गांव में शिकायत लिए थे, घूमता है इसका पति। तेरा आदमी कौन से गुण गाता है? गुण नहीं गाता है तो क्या हुआ, शिकायत तो नहीं करता है। बीबी नंबर 1 का अवार्ड तो हमें ही मिला। अम्मा सुना तुमने? बीवी नंबर 1 का खिताब मिले वाला है तुमका। हमका? और नहीं तो का, पूरे पटकापुर में, पूरे देश में हमरे पापा की बीवी से बढ़कर कोनो की बीवी है का? नो, नेवर। तब ये अवार्ड पक्का तुम्हारे नाम है अम्मा। जी अली। तो जाओ अपने पापा को चुपचाप बोल दो कि घर चले आवे। अरे पापा गए कहाँ? अरे पगले, जाएंगे कहाँ? एवरी टाइम नाराज होकर एक ही जगह तो जाते हैं। भाई ओनली वन प्लेस, गुरदिन के दुकान। और कहाँ? तुम अभी जाकर पापा को बुला के लाते हैं। इसी बहाने हम चीनी से भी मिल लेंगे। क्या? बुला के लाते हैं। जाते हैं। अब तो अम्मा कोई भेजेंगे चीनी लेने। हमेशा गुड़ देते हो, चीनी कब दोगे? लेके जाओ। तेरी तो चीनी, लगता हमारे नाम का लव लेटर लिख रही हो। आई जुगाड़ू, तुम यहाँ कैसे? चीनी जहाँ जुगाड़ू वहाँ। अरे हम तो कहते हैं तुम्हारा नाम चीनी तो हमारा नाम चाय होना चाहिए था। दोनों मिलकर जिंदगी के रंग बनाते। और जो चाय में गुड़ मिला दे तो?
किस मनहूस का नाम ले लिया चीनी? ए जुगाड़ू, हमने बापू को ना मनहूस मत कहना, कन्यादान ना वो ही करने वाले हैं। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ, ठीक है। क्या है ना, तुम्हारे बाबूजी को हम जैसे होनहार लौंडे की कदर नहीं है ना। हाँ, वो तो है। इसीलिए गुड़ और तेल का भाव करते करते तुम्हारे बाबूजी हमरा भाव कब करेंगे? बाद में अगर हमरा भाव बढ़ गया तो? अरे हाँ, तुम्हारे बाबूजी। बाबूजी। अरे वही तो कह रहे बाबूजी। जुगाड़ू, हमरे बाबूजी। अरे हाँ, तुम्हारे बाबूजी। जुगाड़ू, बाबूजी। क्या बाबूजी बाबूजी? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बाबूजी पीछे खड़े। अरे ये तो वाकई तुम्हारे बाबूजी जैसे लग रहे हैं। काका आप नहीं बेटा, तुम्हारे बाप। क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारा भाव। अबे तुम उतने ही सस्ते हो जितनी माचिस की तिल्ली। यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? हम तो चीनी देखने आए थे। हम तो चीनी देखने आए थे। अब क्या भाव चल रहे? सफेद सफेद सफेद। ये चावल है, चीनी यहाँ। तुमसे इधर आओ, इधर आओ। कितनी बार कहा है, चीनी नहीं शक्कर बोलो, शक्कर। आप कान छोड़िए, कान छोड़िए आप पहले। हमें चीनी कहने पे आपको क्या प्रॉब्लम है? अबे प्रॉब्लम बहुत सारी है, समझे? तुमको चल चीनी तो क्या, हम दाल चावल आलू कुछ ना दें। हैं? चलो यहाँ से। जाते हैं। हम तो बाबूजी को देखने आए थे। अभी स्कूल गए पढ़ाने के लिए। बेटा वो कहा है ना कि मेहनती इंसान है। आओ ऊपर आओ। मेहनती इंसान है ना, काम धाम करते हैं, तुम जैसी औलाद को पालते हैं। वो क्या ना कि तुम तो बेटा वो निकम्मे हैं, काम के ना काज के और दुश्मन अनाज के, समझे? चलो यहाँ से। जाते हैं। अब तो अम्मा कोई भेजेंगे चीनी लेने। हमेशा गुड़ देते हो, चीनी कब दोगे? लेके जाओ। हैं? टिडी तो तुम्हारे बाबूजी हमका गुड़ की थैली पैक कर मार रहे हैं और तू खीसे निकाल रही हो। हाँ, वो काहे कि जुगाड़ू अब तुम्हारा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है मजनू से भी ज्यादा। कैसे? वो ऐसे ना कि मजनू को पड़े थे पत्थर और तुमको पड़ रही है मीठे मीठे गुड़। हमें पत्थर भी पड़ेंगे। ज्यादा अच्छा। हियर कम। सुन कैसा फल है रे? अच्छा है कि नहीं? ये चाची, हाँ, बिपासिया नहीं, बिपासा बासु। और फल बेचे बहुत ही धासु, जो खाए बहुत सासु, समझी? चाची, क्या आपके लिए नहीं है? तो ऊपर काहे रखी है? ये तो मनचला मच्छर के लिए रखी है बिपासा बासु, ताकि खा के निकल जाए उनके आंसू, समझी? अब मच्छर भिनभिना के छट जाए तो अच्छे फल निकल जाए। हाँ, ये सब लो, ये आपके वास्ते है। और की ये हम लोगन के वास्ते। ये भौजी बहुत ही खास खबर है। अरे वही ना, पड़ोस के कस्बे की शर्मा जी की लड़की जो उनको धोबी के साथ भाग गई है ना। ये खबर ओल्ड हो गया है। विपाशा, तू कोई न्यूज़ सुना। जैसे तेरे फल ताजे हैं ना, वैसे ही तू ताजे न्यूज़ सुनाती है। और वैसे मैं कह रही हूँ, तू तो टीवी न्यूज़ चैनल में चली जा। अब का चाची, तुम भी बिपाशा का तमाशा बना के रखी हो। और उससे आप लोगों ने सुना कि नहीं कि नेताजी जो है ना, तीज के त्योहार के लिए कंपटीशन रखे हैं। हाँ, अम्मा कसम, इस कंपटीशन में जो जीतेगा ना, वो बीबी नंबर 1 का खिताब पाएगा। सुने हो कि नहीं? पता चला, मैंने तो उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। तैयारी? हाँ, नेताजी की बीबी नंबर 1 का खिताब पाने के बाद मैं कौन से 2 शब्द कहूंगी? अरे हम बतावे तुम्हारे उर्दू शब्द। हाय दया, ये बीबी नंबर 1 का खिताब हमका काहे नहीं मिला? क्यों चाची? हाँ, जैसे तुमका ही वो खिताब मिलने वाला है। कभी अपने पति की इज्जत की है आज तक? जब देखो उनसे लड़ती रहती हो, है ना चाची? हाँ, जैसे तुम तो रोज रोज उनकी आरती उतारे हो ना। हाँ? अरे चाची, करवा चौथ के दिन भी ना आरती तो उतारे अपने पति की और नजर रहे पड़ोसियों के पति पर। क्यों? ए भौजी, तनी लज्जा हो, सन्नाटा रखो। हाँ,
छिछोरपंती कर रही हो। अरे लड़ना ही है तो कंपटीशन में लड़के दिखाओ, हैं? लेकिन कंपटीशन होगा बहुत ही धांसू। लेकिन अफसोस हाँ कि नहीं खेल पाएगी बिपाशा बासु। अरे टाइम पे सदिया कर लेती तू भी। हाँ तो आप लोग का प्यार कैसे पाती? अब जल्दी से फल खरीदिए भाई, हमको भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, हमको भी देखने जाना, हम भी तनी चटक वटक हो ले। ले जरा ये 1 दर्जन केला दे दे मुझे, और मुझे जाना है जरा ओसामा के यहाँ। कहाँ है? कपड़ा सिलवाने? नहीं, सब्जी लेने। आओ नहीं तो का, ओसामा के हम कपड़ा ही सिलाएंगे ना। अरे हाँ चाची, वहाँ तो हमका भी जाना है। तुमका कहाँ है? अरे तुमका सोचो, अरे हम बीबी नंबर का खिताब ई का पुराने कपड़ों में लेंगे। बिपाशा पैसा बाद में ले लेना, ठीक है? हाँ आपको क्या चाहिए? पता है, ये अपने बाल काले कर करके बुढ़ियों, दादियों और नानियों को ही पटाते हैं। नानी दादी बुढ़ियों को क्यों पटाते हैं? ताकि उन बुढ़ियों से निकाह कर सके, और जब वो बुढ़िया अपनी जायदाद छोड़कर, दुनिया छोड़कर संसार से चली जाए तो उनकी जायदाद पर ऐश करे। डरो मत, गार्डन में घूम रहे हो? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ बेगम कि जब से सुबह से इंची टेप लेके घूम रही हूँ, लेकिन कोई नाप देने आ नहीं रहा। बच्चों ने कपड़े पहनना बंद कर दिए। कैसे आएंगी? जब भी कोई बच्चे नाप देने आते हैं तो तुम नाप लेने के बजाय तुम उनके आपा, खाला, फूफियों के बारे में सोचते रहे, उनका नाप लेते रहते हो। क्यों जी? मैं पूछती हूँ, तुमने मुझसे चौथा निकाह किया है, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? कान खोल के सुन लो, खुदा की कसम, अगर 5वीं पर नजर रखी ना तो मैं तुम्हारी खाल उतार कर उसका सलवार सूट बनाकर अपना निकाह पढ़वा लूंगी। हाँ। अरे कैसी बात कर रही हो? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मैं ऐसी कैसे कर सकता हूँ? मेरे दिल में जज्बात ज्यादा हैं, धड़कनें कम हैं, इसलिए कभी कभी पूछ लेता हूँ। कैसी हैं आप? क्यों? तुम बस्ती गिनती विभाग में काम कर रहे हो? जो काम कर रहे हो ना वो चुपचाप करो, वरना क्या है बेगम? आप मैं तो मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मे चिराग हूँ, आप तो जानती हैं। वरना मुगलिया खानदान का चिराग आधी फूंक में बुझा दूंगी। अरे ये क्या कर रही हो? इनके गले का नाप ले रही हूँ। नाप तो ओसामा भाई लेते हैं, आप क्यों ले रही हो? नहीं, हमारे गले का नाप पूरी दुनिया में सिर्फ यही ले सकती हैं। कभी कभी हम भी इनका नाप ले लेते हैं। पता है, ये अपने बाल काले कर करके बुढ़ियों, दादियों और नानियों को ही पटाते हैं। नानी दादी बुढ़ियों को ही क्यों पटाते हैं? ताकि उन बुढ़ियों से निकाह कर सके, और जब वो बुढ़िया अपनी जायदाद छोड़कर, दुनिया छोड़कर संसार से चली जाए तो उनकी जायदाद पर ऐश करे।